So dear students, welcome again, and here we are going through the lesson in Alien Hand from your class 7th. Let's read supplementary English textbook by J.K. Bose. In our previous video we have discussed a part of this very lesson and now we have to start from here. तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि ये जो तिलू था ये उस फॉरबिडन पैसेज से चला गया, उस ममनू रास्ते से चला गया, बट सून ही वाज डिटेक्टेड एंड एस्कॉर्टेड टू हिज फैमिली. लेकिन जल्द ही उसको डिटेक्ट किया गया, उसको अरेस्ट किया गया और उसको फिर से अपनी फैमिली के पास भेजा गया. और जिस दम उसकी ये जो माँ थी वो उसको डांट रही थी, स्क्वाड कर रही थी, उसका जो फादर था उसने कहा लेट मी एक्सप्लेन टू हिम डार्लिंग, सैड हिज फादर हु हैड जस्ट गॉट अप, इफ़ ही इज़ प्रॉपरली ब्रीफड ही विल नॉट डू सच अ थिंग अगेन. ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन. उसका जो फादर था वो सो रहा था, वो उसी दम उठ गया एंड ही सेड लेट मी एक्सप्लेन टू हिम, आप मुझे इसको ये सब एक्सप्लेन करने दो. एंड इफ़ ही इज़ प्रॉपरली ब्रीफड, अगर हम इसको ठीक से ये चीज़ समझाए कि क्यों उसको उस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए. ही विल नॉट डू सच ए थिंग अगेन, हमें पूरी उम्मीद है कि ये फिर से उस रास्ते पे नहीं जाएगा. एंड ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन, और उसने तिलू को ये सारा एक्सप्लेन करने की कोशिश की. Listen, Turu, I worked on a surface where an ordinary person cannot survive because the air is too thin to breathe and where the temperature is so low that you would freeze to death. उसका जो फादर था वो उससे कह रहा था, सुनो तिलू, मैं ऐसी सरफेस पे, इस मार्स की सरफेस पे जब मैं काम करता हूँ, वायर एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट सर्वाइव, एक आम बंदा वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा. बिकॉज द एयर इज़ टू थिन, क्योंकि जो हवा है वो बहुत ज़्यादा कम है. थिन मीन्स स्कैंटी, बहुत ज़्यादा कम है. टू ब्रीथ, कि आप सांस ले सको. एंड वायर द टेम्परेचर इज़ सो लो, और जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा कम है दैट यू वुड फ्रीज टू डेथ, कि आप वहाँ जम जाओगे, आप वहाँ सर्दी से बिल्कुल ही मर जाओगे, फ्रीज हो जाओगे. बट डैडी हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव. लेकिन ये जो तिलू था उसने अपने फादर से कहा कि आप फिर कैसे ये इस एनवायरनमेंट में कैसे सर्वाइव कर जाते हो, कैसे मैनेज करते हो ये सब. बिकॉज आई गो वेल इक्विप्ड, उसके फादर ने कहा क्योंकि मैं बिल्कुल इक्विपमेंट के साथ जाता हूँ. उसके फादर ने कहा कि मैं अपना पूरा जो इक्विपमेंट मेरी ज़रूरत का होता है वो मैं साथ ले जाता हूँ. इन अ स्पेशल सूट विद अ रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन, और मैं जो ड्रेस पहनता हूँ, सूट पहनता हूँ, वो एक मखसूस, एक ख़ास किस्म का लिबास होता है. विद अ रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें साथ में जो वो रिजर्वायर होता है या सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का, वो भी मैं साथ लेके जाता हूँ. आई कैन कीप वार्म एंड माई बूट्स आर स्पेशली डिज़ाइनड टू मेक इट ईजी फॉर मी टू वॉक ऑन द सरफेस. उसके फादर ने कहा कि मैं अपने आप को वार्म रख सकता हूँ, और मेरे जो बूट्स होते हैं दे आर स्पेशली डिज़ाइनड, उनको ख़ास तरीके से बनाया जाता है टू मेक इट ईजी फॉर मी टू वॉक ऑन द सरफेस, ताकि मैं आसानी से इस मार्टियन सरफेस पे, इस मार्स की इस धरती पे चल सकूँ. व्हाट इज़ मोर, आई हैव बीन ट्रेन टू सर्वाइव एंड वर्क ऑन द सरफेस. इसके अलावा मुझे ख़ास ट्रेनिंग दी गई है कि मैं कैसे अपने आप को सर्वाइव कर सकूँ, अपने आप को ज़िंदा बचा सकूँ, एंड वर्क ऑन द सरफेस, और कैसे मैं अपने आप को इस मार्स की सरफेस पे मैं अपने आप को सर्वाइव कर सकूं और साथ में काम भी कर सकूं. देयर वाज अ टाइम व्हेन आवर फोर फादर्स लिव्ड ऑन द सरफेस क्वाइट नेचुरली. तो जो ये तिलू का बाप है ये इससे कह रहा है कि एक वक्त था जब हमारे जो फोर फादर्स थे, एंसेस्टर्स थे, वो बड़ी आसानी से इस मार्स की सरफेस पे रह रहे थे. यहाँ पे असल में ये इशारा है कि हमारी जो धरती है, जो अर्थ है, अगर हमने इसका जो एनवायरनमेंट है उसको प्रिजर्व नहीं किया तो एक टाइम ये भी रहने के काबिल नहीं रहेगी. तो यहाँ पे ये एक इल्यूजन है, एक रेफरेंस सी है कि मार्स जो था वो एक टाइम बिल्कुल ऐसा ही था जैसे हमारी जो अर्थ है उस पर आसानी से ये लोग रहते थे. ये इमेजिन यहाँ पे किया जाए, ऐसा रियल में नहीं है. इंडीड दे डिड सो फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, और लाखों सालों तक वो ऐसे ही रहे. बट टाइम्स चेंज, लेकिन फिर वक्त बदल गया. द वेरी सन विच हैड प्रोवाइडेड अस विद सस्टेनेंस टर्नड होस्टाइल. ये जो सूरज था जो हमें सस्टेनेंस प्रोवाइड करता था, जिस पे हमारी जो लाइफ का दारोमदार था, जिस पे हम सस्टेन करते थे, इट स्टार्टेड टर्निंग होस्टाइल, ये हमारा जैसे दुश्मन सा बन गया. इट चेंज्ड ओनली स्लाइटली, इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली आ गई. बट द चेंज वाज सफिशिएंट टू अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर ऑन दिस प्लैनेट. लेकिन इसमें जो थोड़ी बहुत ही चेंज आ गई, उसने इस प्लैनेट पे, इस मार्स पे जो ये लाइफ थी, जो ये बैलेंस थी, जो ये इक्विलिब्रियम था, उसको बिल्कुल डिस्टर्ब किया. वैसे ही जैसा आजकल जो साइंटिस्ट्स कहते हैं, अगर 0.0
0.5 डिग्री भी जो अर्थ के एवरेज जो टेम्परेचर में चेंज आ जाए, पूरा 1 डिग्री नहीं, आधा डिग्री 0.50, तो इससे बिल्कुल जो लाइफ है वो अपसेट हो जाएगी। जो बैलेंस है इस नेचर की, इस एनवायरनमेंट की, इकोसिस्टम जो अब इस अर्थ का है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा और उससे बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ जाएंगी जो बड़ी ड्रास्टिक होगी, बड़ी तबाहकुन होगी। तो वैसे ही यहाँ पे ये कह रहा है कि चेंज तो थोड़ी बहुत आ गई, लेकिन इससे जो ये बैलेंस था इस नेचर का वो बिल्कुल ही अपसेट हो गया, वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गया। एंड देन देयर इज फर्स्ट द बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट, पहले जो जानवर थे वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो गए, वो ख़त्म होना शुरू हो गए। द एनिमल्स फॉलोड, इसके बाद जो एनिमल्स थे। द फिश कुडंट बियर इट एनी मोर ईदर, और जो फिश थी, मछली थी, वो भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई। वी मैनेज टू सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ आवर सुपीरियर टेक्नोलॉजी, क्योंकि मार्स पे जो ये रहने वाले थे तो उनके पास एक टेक्नोलॉजी जो बड़ी सुपीरियर थी, तो इस वजह से उन्होंने सर्वाइव किया इस सारी चेंज के दौरान। बट वी वेयर फोर्स्ड टू लिव अंडरग्राउंड, लेकिन उतनी ज़्यादा तब्दीली आ गई है एनवायरनमेंट में क्योंकि उनको अंडरग्राउंड होना पड़ा, उनको अभी इस मार्स की सरफेस के नीचे जाना पड़ा। वायर अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन, जहाँ पे आर्टिफिशियली ऐसे कंडीशन क्रिएट किए गए जिसमें वो रह सके। एंड थैंक्स टू सोलर एनर्जी, और हम सोलर एनर्जी का जो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, इसकी बदौलत हमने जो ये पावर जनरेट किया और इसी से हमने जो आर्टिफिशियली अपने लिए ये रहने के काबिल बनाया। बट द मशीन्स विच मेक दिस पॉसिबल मस्ट ऑलवेज बी इन गुड वर्किंग कंडीशन, लेकिन जो ये मशीन्स हैं जिससे ये हवा दूसरी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती है तो वो हमेशा अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। सम ऑफ देम आर ऑन द सरफेस, उनमें से कुछ ऐसी हैं जो सरफेस पे हैं, इस मार्स की जो सतह है उस पर लगी हुई हैं। आई बिलोंग टू द टीम हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज़ टू कीप वॉच ऑन दैम एंड टू सर्विस दैम। तो जो तिलू का बाप है वो उससे कह रहा है कि मैं उस टीम में शामिल हूँ जिनकी जिम्मेदारी ये हैं कि वो इन मशीनों की देखभाल कर सके, उनको वॉच करे और उनको सर्विस कर सके, उनको कभी कभी अगर उसमें कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाए तो वो ठीक कर सके, या उनमें कभी जो रिपेयर करने की ज़रूरत आ जाए, कुछ चेंज करने की ज़रूरत आई, ओवरहॉलिंग करने की ज़रूरत आई, तो जो जो तिलू का बाप है ये उस टीम से हैं जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद जो यहाँ पे है, डैडी कैन आई ज्वाइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप, तो जो ये तिलू है ये अपने बाप से कह रहा है कि क्या मैं उस टीम में शामिल हो सकता हूँ जब मैं बड़ा हो जाऊँगा। ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू सैटिस्फाई फादर, तो फादर ने कहा बेशक आप ऐसा कर सकते हो जब आप बड़े हो जाओगे, बट फॉर दैट यू मस्ट बी ए गुड बॉय, लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छा लड़का बनना पड़ेगा। एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू, आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे आपके जो पेरेंट्स हैं। हिज मदर हैड एज यूजुअल द लास्ट वर्ड, उसकी माँ ने आखिर में उससे ये कहा कि आपको एक अच्छा बच्चा बनना पड़ेगा और जैसे आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं आपको वैसा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया। इसके बाद जो इस लेसन में एक और जो चीज़ है, द बिग टीवी स्क्रीन इन दिस कंट्रोल रूम शोज एन एलियन स्पेसक्राफ्ट। जो कंट्रोल रूम होता है उसकी टीवी स्क्रीन पे एक एलियन, एक बाहर से आया हुआ एक स्पेसक्राफ्ट नज़र आता है। द क्वेश्चन वेदर देयर इज़ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स एक्सरसाइज एवरीबॉडीज माइंड, तो दूसरे प्लैनेट्स पर भी लाइफ हो सकती हैं, तो ये चीज़ हर किसी के दिमाग में घूम रही थी। Whether there is life apart from this Mars on other planets or any other planet, the president of Central Committee is about to make an important statement. जो सेंट्रल कमेटी का जो प्रेसिडेंट हैं वो एक ख़ास एक स्टेटमेंट, एक अनाउंसमेंट करने जा रहा था। तो इसके बाद जो लेसन है वो इस तरीके से है। नेक्स्ट डे देन तिलूज फादर वेंट टू वर्क, इसके बाद जो तिलू का फादर है वो काम पे चला गया। ही फाउंड द कंट्रोल रूम फुल ऑफ एक्साइटमेंट, इसने जो कंट्रोल रूम देखा वो बिल्कुल ही बड़ा ही एक्साइटमेंट था, वहाँ पे सभी बड़े पुरजोश थे। पीपल वर क्राउडेड अराउंड द बिग टीवी स्क्रीन, सारे इस टीवी स्क्रीन के सामने जमा हो गए थे। इट शोड ए डॉट इन एन अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड, तो वहाँ पे चूँकि जो बैकग्राउंड था वो बिल्कुल क्लियर था लेकिन उसमें अभी एक डॉट नज़र आ रहा था। इट इज़ंट ए स्टार, ये कोई स्टार नहीं था, ये कोई तारा नहीं था। फॉर इट्स चेंजिंग इट्स पोजीशन, क्योंकि ये अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा था। आवर कंप्यूटर हैज़ गिवन अ ट्रैजेक्टरी ऑफ दिस थिंग, तो ये कह रहे थे कि जो हमारा कंप्यूटर है वो इसकी जो ट्रैजेक्टरी मीन्स पाथ, जिस रास्ते से ये आया है वो उसको दिखा रहा है। इट इज़ हेडिंग टू
टुवार्ड्स अस, ये चीज़ हमारी तरफ आ रही है। द सुपरवाइज़र ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन्ड, जो लास्ट शिफ्ट का जो सुपरवाइज़र था, क्योंकि इनको शिफ्ट्स में काम करना होता था, तो वो ये सब एक्सप्लेन कर रहा था। स्पेस क्राफ्ट, शायद ये एक स्पेस क्राफ्ट है, खलाई जहाज़ है। तिलूज फादर आस्कर, तिलू के बाप ने कहा, बट नाउ ही वाज ज्वाइनर बाई हिज टीम मेट्स ऑन द न्यू शिफ्ट, क्योंकि अभी एक नया शिफ्ट पे जो लोग काम पे आ रहे थे, तो तिलू का फादर भी उनमें था और दूसरे कुछ लोग भी थे। सो वी थिंक बट इट नीड्स वाचिंग, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हमें इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है, इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। स्पेस क्राफ्ट वायर फ्रॉम, तो वो लोग कह रहे थे स्पेस क्राफ्ट अगर आ भी सकता है तो कहाँ से आ सकता है। द सोलर सिस्टम वाजंट नोन टू हैव एनी लाइफ एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट ऑन देयर प्लैनेट। जैसे हम जो ज़मीन पे जो लोग रह रहे हैं उनके हिसाब से जो लाइफ है वो बिल्कुल इसी प्लैनेट पे है। जो साइंटिस्ट हैं फ़िलहाल कोई एलियंस वेलियंस वैसी कोई चीज़ें तो नज़र नहीं आई, वो खाली अभी गैस किया जाता है, एक जो अंदाज़ा लगाया जाता है। तो वैसे ही जो मार्स पे रहने वाले थे उनके हिसाब से भी उनके प्लैनेट के अलावा कहीं दूसरे प्लैनेट पे कोई लाइफ नहीं थी। तिलूज फादर रिकॉर्ड द एंशिएंट डेज रिकॉर्डेड इन द आर्काइव्स एट द सेंट्रल ब्यूरो व्हेन देयर एंसेस्टर्स हैड अ वेल डेवलप्ड स्पेस प्रोग्राम। तो तिलू के बाप को वो चीज़ें याद आ गई जो इनके सेंट्रल ब्यूरो में जो आर्काइव्स थे, जिसमें उनके जो एंसेस्टर्स थे उनका एक अच्छा खासा एक टाइम पे स्पेस प्रोग्राम था, एंड हैड सर्च द सोलर सिस्टम विद मैनड एंड अनमैनड स्पेस क्राफ्ट। और वो भी हमारी तरह इस जैसे ज़मीन पे जो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किए जाते हैं वैसे ही वो भी जो स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करके ये मैनड अनमैनड जो सोलर सिस्टम में जो चीज़ें होती हैं, उड़न तश्तरी या दूसरी चीज़ें, उनको देखने की कोशिश कर रहे थे, सर्च करने की कोशिश कर रहे थे। एंड फाउंड दैट दे वेयर इंडीड अलोन, लेकिन उनको भी लग रहा था, उन्होंने भी यही चीज़ समझा कि शायद प्लैनेट पे, शायद इस पूरी कायनात पे खाली मार्स पे ही लाइफ है, बाकी किसी और प्लैनेट पे नहीं। नाउ इन द डेज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज, चूँकि अभी एनर्जी शॉर्टेज हुई थी एंड अंडरग्राउंड लाइफ, और ये लोग अंडरग्राउंड रह रहे थे, दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम, उनका जो स्पेस प्रोग्राम था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी या उस कोई ऐसी अभी गुंजाइश नहीं थी। दे कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली फ्रॉम देयर वेंटेज पॉइंट, अभी खाली वो अपने इस वेंटेज पॉइंट से जहाँ पे स्क्रीन लगी हुई थी या कैमरा लगे हुए थे वहीं से ये सब देख रहे थे। हु वेयर दी स्ट्रेंजर, से जो बाहर से कोई और आए थे, ये जो बाहर से कोई जो स्पेस क्राफ्ट आया था ये कहाँ से आया था। असल में यहाँ पे ये चीज़ जो प्रज्यूम की जाती है, जैसे फिर ज़मीन पे से जो स्पेस क्राफ्ट भेजे गए वो फाइनली मार्स पे पहुँच गए और मार्स वाले अभी वही स्पेस क्राफ्ट देख रहे थे। द कॉन्फ्रेंस रूम इन द सेंट्रल ब्यूरो वाज सो क्वाइट दैट एन आउटसाइडर वुड हैव थॉट इट वाज एम्प्टी। कॉन्फ्रेंस रूम में इतनी ज़्यादा खामोशी थी कि बाहर वाला समझता कि वहाँ पे बिल्कुल कोई नहीं है। फॉर फ्राम दैट, इसके अलावा इट वाज फुल ऑफ कैपेसिटी, बट द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल कमिटी वायर यूजुअली क्वाइट। तो इसमें जो बातें करते थे, लेकिन जो सेंट्रल कमेटी के जो मेंबर्स थे वो अक्सर खामोशी रहते थे। दे न्यू दैट द प्रेसिडेंट वाज गोइंग टू मेक ए मोमेंटस अनाउंसमेंट, वो जानते थे कि जो प्रेसिडेंट हैं वो अभी एक ख़ास एक अनाउंसमेंट, एक ऐलान करने जा रहा है। कोलीग्स, आई विल गिव यू द रिपोर्ट एज आई हैव इट। जो ये प्रेसिडेंट था इसने अपने साथियों से कहा मैं आपको वो रिपोर्ट देता हूँ, आपके सामने रखता हूँ जो मेरे पास आया है। वाइल आई स्पीक देयर मे बी ए चेंज इन द सिचुएशन, और जो अभी मैं बात कर रहा हूँ शायद इस टाइम भी सिचुएशन में कुछ चेंज आ जाए। द प्रेसिडेंट पास, जो ये प्रेसिडेंट था वो थोड़ी बहुत कुछ देर के लिए वो रुक गया। टू गेट हिज पेपर्स इन ऑर्डर, उसने अपने कागजात जो है वो ऑर्डर में रख लिए, तरतीब में रख लिए। एंड देन कंटिन्यूड, और फिर बात करना शुरू की। टू स्पेस क्राफ्ट आर अप्रोचिंग अस, दो स्पेस क्राफ्ट, दो खलाई जहाज़ जो है वो हमारे नज़दीक आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं हमें। वन इज़ इनफैक्ट ऑर्बिटिंग आवर प्लैनेट वाइल द अदर इज़ स्टिल फार अवे। इनमें एक स्पेस क्राफ्ट वो है जो हमारे इस प्लैनेट के इर्द गिर्द ऑर्बिट में घूम रहा है, वाइल द अदर इज़ स्टिल फार अवे, लेकिन जो दूसरा है वो अभी हमसे दूर है। वी गेस दैट दे आर कमिंग फ्राम आवर नेबरिंग प्लैनेट, और जो अभी हम गेस कर सकते हैं, जो अभी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो ये हैं कि ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये हमारे किसी हमसाया प्लैनेट से आए हैं। हाउ शुड वी रिएक्ट, अब हम कैसे इनको रिएक्ट करेंगे। नंबर वन, योर व्यूज़ प्लीज़। तो जो नंबर वन था दैट मीन्स जो इस प्रेसिडेंट के नीचे जो वाइस प्रेसिडेंट था जो काम कर रहा था या जो किसी दूसरे डिपार्टमेंट का बड़ा ऑफिसर था, उसने कहा कि आप बताओ योर व्यूज़ प्लीज़, आप अपनी व्यू दो।
नंबर वन वाज इंचार्ज ऑफ डिफेंस। जो नंबर वन था इनमें वो डिफेंस का इंचार्ज था। ही वाज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम। वो अपनी हिम्मत और दानाई के लिए पहचाना जाता था। सर इफ़ आई विश वी कैन टोटली डिस्ट्रॉय दिस स्पेस क्राफ्ट विद आवर मिसाइल्स। उसने कहा अगर हम विश करेंगे, अगर आप चाहते हो, हम ऐसा कर सकते हैं कि इन स्पेस क्राफ्ट्स को हम अपनी मिसाइल से ही डिस्ट्रॉय करेंगे। बट दैट वोंट मेक अस एनी वाइजर। लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर दीज क्राफ्ट अनऑपरेशनल इन स्पेस। लेकिन हम में ये कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि स्पेस में हम इन क्राफ्ट्स को अनऑपरेशनल कर देंगे, उनको बेकार कर देंगे। बट शुड दे लैंड वी कैन रेंडर देम इनफेक्टिव एनी टाइम वी चूज़। लेकिन जैसे ही वो हमारे इस प्लैनेट पे लैंड करेंगे हम इनको इनफेक्टिव कर सकते हैं किसी भी टाइम पे जब हम चाहेंगे। आवर रिपोर्ट से दैट दे डू नॉट कंटेन लिविंग बींग्स। हमारी जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये है कि इनमें कोई लिविंग बींग्स नहीं है, इनमें कोई जिंदा मखलूक नहीं है। दे ओनली हैव इंस्ट्रूमेंट्स। इनमें खाली इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ रॉबोट्स या इस तरीके की चीज़ें हैं। नंबर टू योर ओपिनियन प्लीज़। जो नंबर टू था इनमें, दूसरे दर्जे का जो ऑफिसर था, प्रेसिडेंट ने उससे कहा आप अपनी व्यू दो। द प्रेसिडेंट ऑस्कर द सेंटेस्ट ऑन द कमेटी। जो इस कमेटी में जो सेंटेस्ट था वो भी इसका एक मेंबर था। उससे कहा आई रिकमेंड नॉन इंटरफेरेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन। जो सेंटेस्ट है उसने कहा हमें इसमें अभी नॉन इंटरफेरेंस वाला एटीट्यूड रखना चाहिए, हमें इसमें इंटरफेरेंस नहीं करनी है, एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन, और हमें पैसिवली खामोशी से इनको ऑब्जर्व करना है इन स्पेस क्राफ्ट्स को। सिंस वी डू नॉट हैव द पावर ऑफ द सेंडर्स ऑफ दीज स्पेस क्राफ्ट वी आर स्टिल इन डार्क अबाउट दियर इंटेंशंस। क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि ये जो स्पेस क्राफ्ट आ रहे हैं इनमें कितनी ताकत है, इनमें क्या है। तो इस वजह से हम अभी भी डार्क में हैं, हम अभी भी अंधेरे में है अबाउट दियर इंटेंशंस। इनका इरादा क्या है। दैट मीन्स जो ये सेंटेस्ट है इसने कहा हमें कोई पता नहीं है कि ये जो स्पेस क्राफ्ट आ रहे हैं व्हाट आर दियर इंटेंशंस, इनका इरादे क्या है, इनके मकासद क्या है। इट इज़ वाइट नॉट टू रिवील आवर एग्जिस्टेंस। तो बेहतर यही रहेगा कि हम अपनी एग्जिस्टेंस को छुपाए रखें, उसको जाहिर न करें। दैट मीन्स जो इस मार्स की सरफेस है हम इसके नीचे ही रहे। इफ़ वी डिस्ट्रॉय दिस स्पेस क्राफ्ट, अगर हमने इन स्पेस क्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया और रेंडर देम इनइफेक्टिव या इनको इनइफेक्टिव बना दिया, वो माइट रिवील आवर एग्जिस्टेंस। उससे हम अपनी एग्जिस्टेंस को रिवील करेंगे। तो जो दूसरे प्लैनेट से जो स्पेस क्राफ्ट आए हैं ये हमारी इस एग्जिस्टेंस को पहचान जाएंगे। द प्रेजिडेंट लुकड एट नंबर 3। जो प्रेजिडेंट हैं उसने नंबर 3 की तरफ देखा। सोशल साइंटिस्ट, जो एक सोशल साइंटिस्ट था, ही रियली एग्रीड विद नंबर 2। वो कभी कभी इस नंबर 2 से एग्री करता था, ज़्यादा डिसएग्री ही करता था। बट दिस वॉज वन ऑफ दोज रेयर ओकेजन्स व्हेन ही डिड। लेकिन इस टाइम इस सोशल साइंटिस्ट ने भी साइंटिस्ट के साथ एग्री किया। उसने कहा आई एग्री विद नंबर 2। नंबर 2 जो है मैं इसके साथ एग्री करता हूँ। इनफैक्ट आई विल गो सो फार एज टू से दैट वी शुड कीप आवर सरफेस एक्टिविटीज़ टू द मिनिमम। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो सरफेस के बाहर हम एक्टिविटी करते हैं वो हमें महदूद करनी चाहिए, मिनिमम, बहुत ज़्यादा कम रखनी चाहिए। दस क्रिएटिंग द इंप्रेशन दैट देयर इज़ नो लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। उससे एक इंप्रेशन जाएगा कि इस प्लैनेट पे कोई लाइफ नहीं है। फॉर्चुनेटली आवर सरफेस कंडीशंस डू गिव दैट इंप्रेशन। और जो हमारी सरफेस कंडीशंस हैं, जो हमें बाहर से जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसे भी ये चीज़ नज़र आ रही है कि इसमें कोई लाइफ नहीं है। बिफोर द प्रेजिडेंट कुड स्पीक हिज पर्सनल टेलीफोन रैंग, ही लिफ्टेड द रिसीवर एंड लिसन्ड क्वाइटली फॉर अ मिनट। कोलीग्स ही अनाउंस्ड द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट हैज लैंडेड। इससे पहले कि प्रेजिडेंट कुड स्पीक हिज पर्सनल टेलीफोन, प्रेजिडेंट जो है वो पर्सनल टेलीफोन पे कुछ बात करता, हिज कुड स्पीक हिज पर्सनल टेलीफोन रैंग। जो इसका टेलीफोन था वो रैंग हो गया। ही लिफ्टेड द रिसीवर, उसने रिसीवर उठाया, एंड लिसन्ड क्वाइटली फॉर अ मिनट, और 1 मिनट के लिए खामोशी से सुनता रहा। कोलीग्स, उसने कहा साथियों, ही अनाउंस्ड, उसने कहा द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट हैड लैंडेड। जो पहला स्पेस क्राफ्ट है वो लैंड कर चुका है। तो दैट मीन्स जो एक स्पेस क्राफ्ट था वो ऑलरेडी मार्टियन सरफेस पे आ चुका था। सो डियर स्टूडेंट्स, ये असल में जो एक साइंस फिक्शन बेस्ड एक लेसन है जिसमें ये इमेजिन किया जा रहा है कि हमारी धरती की तरह मार्स भी एक टाइम पे बिल्कुल रहने के काबिल प्लैनेट था। फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि उसका जो क्लाइमेट है वो चेंज हो गया और वहाँ के जो बसने वाले थे उनको उसकी सरफेस के नीचे रहना पड़ा। और फिर एक टाइम आ गया जब इस धरती का जो कोई स्पेस क्राफ्ट जो है वो मार्स पे पहुँच गया। जैसे आजकल इंडिया, चाइना या अमेरिका की जो स्पेस क्राफ्ट हैं वो मार्स तक भेजे जाते हैं, चंद्रयान, मंगलयान या जो दूसरे दूसरे स्पेस क्राफ्ट
क्रिएचर्स होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे एक इमेजिन की गई है कि जैसे मार्स में भी कोई रहने वाले लोग थे और फिर वो अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि जब वहाँ का जो क्लाइमेट है, जो माहौल था, वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गया, जो बैलेंस है वो ख़राब हो गई। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देख लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी व्यू दें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।